बीच में रख देना हाँ हो गया हो गया बाद में ही निकाल दिखाई दिया अभी कुछ ना हो गया ना हाँ हो गया हो गया करके हमें शव मिला था। इस शव की काफी विभत्स तरीके से नृशंस हत्या की गई थी और इस मृतक को हमने अजय प्रकाश साहू जो कि नवाडीह सेंद्रीपाली के निवासी थे इनके रूप में आइडेंटिफाई किया था। सॉरी इनके इनके अजय अमित साहू थे। छोटे भाई का नाम अजय प्रकाश साहू था। जो मृतक का नाम था उनका नाम अमित साहू था। और जो अभी हमको जानकारी मिली थी जो हमने विवेचना विभिन्न अंगों में करी उसमें पता चला कि घटना से पहले उसके जो बगल का गांव है केवरा द्वारी वहां से एक मोबाइल को चुराया गया था। उस चोरी के मोबाइल से मृतक के भाई को फोन किया गया। उनको बताया गया कि उनको एक बोलेरो किराए पे लेनी है और फिर मृतक अपनी बोलेरो लेके निकला और अगले दिन उसकी जो लाश थी वो रीवा बहार और औराई के जंगल के बीच में मिली थी। विभिन्न तथ्यों पे इसमें हमने लगातार जांच करी। आप में से कई सारे मीडिया के बंधु समय समय पे इसमें अपडेट लेने के लिए भी मुझसे भी संपर्क किए परंतु क्योंकि ये एक गोपनीय प्रक्रिया होती है क्योंकि पुलिस की विवेचना एक गोपनीय प्रक्रिया है उस पर मैं आपको सूचना नहीं दे पाया। परंतु अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी पूरी टीम उसमें थाना प्रभारी करतला, थाना प्रभारी उर्गा, हमारे साइबर क्राइम के प्रभारी और हमारी पूरी टीम और हमारे साइबर टीम में विशेषकर देमन हमारे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और जो अन्य अधिकारी थे लगातार वहां पे हम लोग कैंप कर रहे थे। 15 दिनों तक लगातार पुलिस ने वहां पे कैंप किया और हमें पता चला कि उसी गांव के जो 3 व्यक्ति हैं जिनका नाम है राजेश कुमार लहरे, देव हेमलाल दिव्य और पवन कुमार कंवर, ये इन्होंने इस घटना को कारित किया था। इस घटना का जो मूल उद्देश्य था वो फिरौती मांगना था। इनका जो प्लान था जो अभी तक हमें पूछताछ में पता चला है वो ये है कि इन लोगों ने 5 लाख की फिरौती की सोचा था कि हम लोग उससे 5 लाख की फिरौती लेंगे परंतु इन्होंने अपना मुंह भी गमछे से बांधा हुआ था। परंतु जब वो मारपीट कर रहे थे तो उनके मुंह से उनकी पहचान उजागर हो गई और उन्होंने सोचा कि इस व्यक्ति को अब मारना पड़ेगा। तो इसलिए इन्होंने ये घटना कारित करी और घटना कारित करने के बाद एक व्यक्ति नेपाल बॉर्डर पर जाकर एक ईंट भट्टे में काम कर रहा था। उसमें भी हमारी पुलिस ने हम लोगों ने महराजगंज जो जिला है उत्तर प्रदेश वहां से भी हमने सहायता ली। उनकी टीम ने हमारी बहुत बहुत मदद करी। इसके लिए उनका बहुत बहुत साधुवाद। उनके एसपी साहब सुमेंद्र कुमार मीणा का बहुत बहुत साधुवाद और उनकी मदद से हमने एक आरोपी को नेपाल बॉर्डर से कुछ मीटर दूर पे पकड़ा और एक आरोपी को रायपुर से गिरफ्तार किया गया है और एक आरोपी को हमारे जिले से ही गिरफ्तार किया गया है। इस घटना में जो चुराया हुआ मोबाइल है, जो हसिया और जो इनके कपड़े, इन सब का रिकवरी कार्रवाई कर ली गई है और हम आगे की विधिवत कार्रवाई कर रहे हैं। इस लंबे और कठिन ऑपरेशन के लिए ऐसा जो एक ब्लाइंड मर्डर सुलझाने की जो पूर्ण प्रक्रिया थी इसके लिए एडिशनल एसपी साहब, हमारी पूरी टीम जो इसके अंदर थी उनके लिए मैं नगद इनाम की भी घोषणा करता हूं और सभी के लिए प्रशस्ति पत्र भी दिए जाएं ऐसी आशा करता हूं। इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस ने और मीडिया के बंधुओं ने भी हमारा बहुत साथ दिया। आप सभी का भी साधुवाद। नमस्कार। जो हत्यारे हैं वो अजय साहू को लिखा था उसके जगह में अमित अमित चला गया। तो क्या ये लोग इरादा कोई भी है उसको फरार करने का कि अजय को फरार करने का? देखिए जैसे कि आपको मैंने बताया कि इनकी इनकी जो मंशा थी वो फिरौती मांग करने की थी। जैसे कि हमको ये ज्ञात है कि ये जो परिवार है ये लोगों से क्योंकि ये कियोस्क चलाते थे इनके पास पैसे की उपलब्धता रहती थी और क्योंकि जो हत्यारे हैं वो उसी गांव के थे उनको ये ज्ञात था कि इस परिवार के पास पैसा रहता है। इसको देखते हुए उन्होंने
अपहरण कर फिरौती मांगने की योजना बनाई और इसलिए उनका जो मूल उद्देश्य था वो अपहरण कर फिरौती मांगने का अभी तक की विवेचना में यही इस निष्कर्ष पे हम पहुंच पाए। सर जिस पे मोबाइल की लूट हुई थी तो क्या उसने शिकायत नहीं किया था? उसके ऊपर उसी दिन विधिवत एक अपराध दर्ज है, करतला थाने में 379 का अपराध दर्ज है और उसी दिन, ये शायद उस दिन हम लोगों ने इसमें बात आपसे नहीं कर पाए, परंतु वो अपराध क्रमांक भी बता दीजिएगा। तो विधिवत उसी दिन अपराध दर्ज था, परंतु उसने अगले दिन आके बताया। उसके साथ रात को शाम सूरज ढलने के बाद ये घटना हुई और उसी दिन उसी की दरमियानी रात में 14 की शाम को ये घटना हुई फोन लूटने वाली और 14 और 15 की दरमियानी रात में हत्या की घटना हुई। हमने अलग से एफआईआर दर्ज करी हुई है। इनके आरोपियों पुराने आपराधिक मामले क्या इतना बड़ा ये करके लोग सोचा है? देखिए अभी तक जो हमको हमारी जो जहाँ पे विवेचना पहुंची है, इन आरोपियों के पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड हमारे संज्ञान में नहीं आए। सर इसमें मुख्य आरोपी कौन है? इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया, जो हेमलाल दिव्य उर्फ कुशवाहा और राजेश कुमार लहरे उर्फ पिता सुधू लहरे एवं पवन कुमार कंवर, इन तीनों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। जिस तरह से नृशंस हत्या हो रही थी, शुरुआत से ही पुलिस को भी इस बात का अंदेशा था कि ये अकेले कोई भी व्यक्ति इस घटना को कारित नहीं कर सकता। साथ ही साथ इसके अंदर दो व्यक्ति हेमलाल दिव्य और राजेश कुमार लहरे के द्वारा उस फोन को लूटा गया। वो एक काली स्कूटी पे गए थे और उस काली स्कूटी पर जाके एक व्यक्ति था केवरा द्वारी का, जिससे उस फोन की चोरी की गई, उसको छीन के भागा गया। सर एक घटना को अंजाम देने कितने घंटे बाद जिले से फरार हुए थे? देखिए